जय माता दी मित्रों, मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट बताने जा रही हूँ। रोज़ सुबह पूजा करते समय यदि दीपक के नीचे आप ये चीज़ रख देंगे तो जीवन की हर समस्या दूर होकर आपको मिलेगा सुख, समृद्धि, धन, यश। मित्रों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, दिया तो आप रोज़ ही जलाते होंगे, आप पूजा करते होंगे। दीपक के माध्यम से हम देवी देवताओं से जुड़ते हैं। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में दीपक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दीपक से हम आरती करते हैं। आरती में हम ईश्वर के गुणगान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं। घर में रोज़ दोनों समय दीपक जलाने से वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन दिया जलाते वक्त कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हम दिया ऐसे ही जला लेते हैं, पर कुछ चीज़ें यदि हम विशेष तौर पर करें तो भगवान हमारी जल्दी सुनते हैं, हमारे घर का वास्तु दोष दूर होता है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन बातों का ध्यान रखकर दिया जलाएंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन में वृद्धि होगी। तो वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले दिया जलाते समय आपको ध्यान रखना है कि वह दिया खंडित तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि दिया हल्का सा कहीं से टूट जाता है या कोना झड़ जाता है उसका, या उसका हैंडल निकल जाता है, तो हम उसको ऐसे ही यूज़ करने लगते हैं। मित्रों, कभी भी खंडित दिया हमें पूजा में नहीं यूज़ करना चाहिए। कई बार हम मिट्टी का दिया यूज़ करते हैं और उसे धो धो के बार बार यूज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी का दिया एक ही बार पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर हमें तांबे का ही दिया इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि तांबा शुभ माना जाता है। तांबे का दिया यदि हम पूजा में दोनों समय इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, भगवान हमारी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अब यदि आपका तांबे का दिया खंडित है तो आपने नया दिया तो ले लिया, पर पुराने दिए को आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उसको हमें जल प्रवाह कर देना चाहिए। क्योंकि अगर खंडित दिया आप घर में रखेंगे तो भी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप दिया जलाते हैं देसी घी का तो उसमें जो बाती हम इस्तेमाल करते हैं वो लाल धागे की होनी चाहिए। लाल धागे की यानी कि मौली की बाती का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं या किसी भी तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें रुई की बाती का प्रयोग करना चाहिए। अब जो शनिदेव का दिया बनता है, शनिदेव के मंदिर में जाते हैं और दिया जलाते हैं तो उसको हमें काले कपड़े में एक चुटकी काला तिल की पोटली बांधकर, काले धागे से बांधकर उसको दिए में रख के इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यदि रुई की बाती आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी उसमें और शनिदेव का वो दिया नहीं बन पाएगा। तो कॉटन का सूती कपड़ा लेकर उसमें काले तिल रखकर काले धागे से बांधकर उसको आपने इस्तेमाल करना है शनिदेव के दिए में। वास्तु के अनुसार यदि हम घर में दोनों समय दिया जलाते हैं तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। दिया जलाते वक्त दिए को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आपका मंदिर बना हुआ है तो मंदिर की सतह पर सीधा दिया नहीं रखना चाहिए। यदि आप ज़मीन पर बैठकर पूजा कर रहे हैं तो भी आपको दिया सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा दीपक को एक आसन देना चाहिए। अब वो आसन आप किस तरीके से देंगे? आप एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर 10-12 दाने चावल के रखेंगे। चावल आप ध्यान दीजिएगा वो चावल साबुत होना चाहिए और उस पर आप दिया रखकर जलाएंगे। यदि इस तरीके से आप दिया जलाते हैं तो आपके घर में धन, यश और वैभव बढ़ेगा। अब यदि आप फूलों का स्वास्तिक बनाते हैं, प्लेट के ऊपर फूलों का स्वास्तिक बनाते हैं और उसके ऊपर चावल रखकर उस पर दिया जलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका शुक्र मजबूत होगा। आप यदि शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं, शुक्र की दशांतर दशा है या शुक्र आपका कमज़ोर है, तो ये दिया जलाने से शुक्र आपका मजबूत होगा और शुक्र के आपको शुभ फल मिलेंगे। अब किचन में जो पीने का पानी आप रखते हैं उसके पास यदि आप रोज़ सुबह दिया जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। और यदि आप प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उस पर सूखा धनिया जानते हैं ना, जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, सूखा धनिया के 10-12 दाने बिछाकर उस पर दिया रखकर जलाते हैं
तो आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का प्रवेश होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पैर होते हैं, लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। तो यदि आप सूखा धनिया रखकर उस पर दिया रखकर जलाते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके जीवन में प्रवेश होता है। अब यदि आप मांगलिक हैं या मंगल ग्रह से आप पीड़ित हैं तो एक तांबे की प्लेट में आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर लाल मसूर के 10-12 दाने रखकर और चमेली के तेल का दिया जलाएं हनुमान जी के आगे। ऐसा आपने दोनों समय करना है। ऐसा करने से आपकी मंगल से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। मंगल की दशा अंतरदशा हो या मंगल आपका 6, 8, 12 स्थान पर हो या आप मांगलिक हो, इस तरीके से दिया जलाने से आपके मंगल से संबंधित सारे कष्ट दूर होंगे। यदि आपके घर में वास्तु दोष है जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, अब आपको नहीं पता है कि वो वास्तु दोष क्या है, तो जब आपको पता नहीं है तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। जब ऐसी स्थिति हो कि आपको ये लगे कि घर के अंदर वास्तु दोष है तो दोनों समय यानी कि सुबह और शाम देसी घी का और सरसों के तेल का दिया जलाएं। यानी कि एक दिया देसी घी का और एक दिया सरसों के तेल का ज़रूर जलाएं। अब आप सरसों के तेल का दिया, उसके अंदर आपने 2 लौंग जिस पर फूल हो यानी कि साबुत लौंग ज़रूर डालनी है और आपने दोनों अलग अलग थाली में रखने हैं। वैसे ही थाली के ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर 10-12 दाने अक्षत के यानी कि चावल के रखने हैं। उसके ऊपर आपने देसी घी का दिया और सरसों के तेल का दिया रखना है। ऐसे आप सुबह शाम दोनों समय करेंगे तो आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपको कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है, नकारात्मक ऊर्जा फील होती है, आप घर से बाहर खुश रहते हैं पर घर के अंदर घुसते ही आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, परिवार में माहौल अच्छा नहीं रहता है, घर में परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें आपस में अनबन रहती है, व्यापार में हानि हो रही हो, बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा हो, यानी कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी बिछानी है। थोड़ी सी हल्दी डालकर उस पर आप चावल रखेंगे और उस पर आपने देसी घी का दिया जलाना है। ऐसा आपने रोज़ सुबह करना है। आप रोज़ सुबह करेंगे तो धीरे धीरे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और आपके घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा और आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। मित्रों, यदि हम सही तरीके से दिए जलाएं यानी कि जो हमें परेशानी आ रही है उसके अनुसार हम दोनों समय दिया जलाएं तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें हमारा जीवन खुशहाल और व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। मित्रों, यह जानकारी थी कि आप किस तरीके से अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। एक दिया यदि हम सही तरीके से जलाएं तो उससे भी हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मित्रों, हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।